इन गरीबों की छत के ऊपर कम से कम सियासत मत करो। किसी को अगर छत मिल रही है तो ये बहुत बड़ा रुबाब का सबब का काम है। जो काम आपकी सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार आज तक नहीं कर सकी, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया हुआ है। क्यों तकलीफ ये है कि बीजेपी दे रही है, आपको ये तकलीफ है इसमें? अरे आप अपना नाम लगा लीजिए, आप कहिए महबूबा मुफ्ती साहिबा दे रही है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इन गरीबों के सर पर छत तो आने दीजिए। हाफ नॉलेज के साथ आप इतनी बड़े सियासतदान हैं, आप लोगों के ऊपर जब लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। इसे समझने की कोशिश करें। ये 2711 फैमिलीज कौन सी है? और मुझे समझ नहीं आता इन पर्टिकुलर लोगों की क्यों महबूबा मुफ्ती साहिबा दुश्मन बनी हुई हैं। देखिए झूठ 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 और केवल झूठ। और मुझे दुख ये होता है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी संवैधानिक पोस्टें संभाल कर रखी हैं, और असामान्य तो छोड़िए, सामान्य ज्ञान में भी जो है इनके हाथ बड़े तंग हैं। अब इनको यह भी नहीं पता कि ये जो जमीन दी जा रही है कोई 2 लाख फैमिलीज को नहीं है, कुल 2711 फैमिलीज है। क्योंकि अगर आप इस सारे डाटा को स्टडी करेंगे, अब ये 2711 फैमिलीज कौन सी है? और मुझे समझ नहीं आता इन पर्टिकुलर लोगों की क्यों महबूबा मुफ्ती साहिबा दुश्मन बनी हुई हैं। ये फैमिलीज वो हैं जो कोई गलती से स्टेट लैंड के ऊपर जाके बैठ गई हैं। ये फैमिलीज वो हैं जो दचीगाम पार्क की जब एक्सटेंशन हुई थी उनके अंदर इनकी जमीनें आ गई थी, फॉरेस्ट लैंड के अंदर जब एग्रीकल्चर लैंड आ गई थी, ये वो फैमिलीज हैं। और ये खासकर वो फैमिलीज होंगी जो एसटी समुदाय से ताल्लुक रखती है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर अगर कोई बेघर रहा तो या तो एसटी कम्युनिटी बेघर रही है या एससी कम्युनिटी बेघर रही है। और इन दोनों से महबूबा मुफ्ती साहिबा को क्या प्रॉब्लम है ये उन्हें समझाना पड़ेगा। 2711 और 2 लाख में महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। क्यों गरीब, क्यों पसमानदा, क्यों बेचारे इन लोगों के खिलाफ ऐसी बयानबाजी आप करते हैं कि अगर सरकार कोई नेमत इन्हें दे रही है, सरकार अगर इनके सिर पे छत दे रही है, और अगर किसी के सर पे छत दे तो इससे बड़ा मुझे लगता नहीं है कोई अच्छा काम होगा। इस काम के अंदर जब आप अगर खुद इसके अंदर काम को रोकने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है ये गुनाह कर रहे हैं आप। देखिए आंकड़े कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन आंकड़ों का आपको पता भी तो होना चाहिए ना। जब आपको पता नहीं है तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हाफ नॉलेज के साथ आप इतनी बड़े सियासतदान हैं, आप लोगों के ऊपर जब लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। इसे समझने की कोशिश करें। 2011 के सेंसस के ऊपर बेस्ड PMAY में 2016 में फर्स्ट अलॉटमेंट की बात की गई, जिसके अंदर कोई राउंड अबाउट 2.5 लाख के करीब जो है लोग आइडेंटिफाई किए गए जिन्हें घर दिए जाने थे। और करते करते इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को घर दिए गए। उसमें से भी जो लोग छूट गए उनको फिर घर देने की बात की गई। और अब 2018-19 में 2 लाख नए घर सिर्फ जम्मू कश्मीर को यह नेमत मिली है। इसके अंदर घर का, बाहर का कहां से कोई हो गया? अगर किसी गरीब को घर मिल रहा है, आपको तो सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो काम आपकी सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार आज तक नहीं कर सकी, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया हुआ है। क्यों तकलीफ ये है कि बीजेपी दे रही है, आपको ये तकलीफ है इसमें? अरे आप अपना नाम लगा लीजिए, आप कहिए महबूबा मुफ्ती साहिबा दे रही है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इन गरीबों के सर पर छत तो आने दीजिए। देखिए पूरे का पूरा सेंसस, पूरे आंकड़े निकाल कर बता दिए गए। आप पे क्यों लगते हैं एलिगेशन इस तरह की भाजपा चाहती है कि बाहर से लोग? देखिए जब आपके पास लोगों को कुछ बताने के लिए नहीं है कि आपने 20-30 साल से स्टेट के अंदर जो आपने स्टेट में काम किए, आपके पास कुछ उनके पास लोगों के बीच में जाके बात करने के लिए नहीं है, ना 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, ना 20-30 साल का रिपोर्ट कार्ड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है, तो फिर इनके पास बचता क्या है? गुमराह करो लोगों को बरगलाओ। क्योंकि आपने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिसको लेके आप लोगों के बीच में जा सको कि हमारी मदद कीजिए, हमारा हमें वोट दीजिए। जिस तरह से आज आपकी पार्टी जो है बनिहाल से भी पीछे आकर सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है बिजबेड़ा में भी आपको शायद पंच सरपंच के चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएंगे, तो आपके पास सिवाय लोगों को गुमराह करने के और इस तरह की ओछी राजनीति करने के सिवाय वो कुछ बचा नहीं है। इसीलिए आप इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इन गरीबों की छत के ऊपर कम से कम सियासत मत करो। किसी को अगर छत मिल रही है तो यह बहुत बड़ा रुबाब का सबब का काम है। मुझे लगता है कि इसके लिए आपको इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि इन गरीबों को बरगलाओ। और ये है कौन है? ये एसटी समुदाय के वो गुजर बकरबाल लोग हैं जो बेचारों को कभी आज तक छत नहीं मिली, कोई परमानेंट छत ही नहीं थी। ये वो दचीगाम के लोग हैं, ये वो एससी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास बेचारों के पास एक मरला भी कभी जमीन नहीं थी। इन गरीब और पसमानदा लोगों का भला हो रहा है। मुझे इसे नहीं समझ आता कि आपको इसमें क्यों तकलीफ हो रही है।